न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। खबर बुलंदशहर से, जहां पर जन नेता किया किरणपाल सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी कार्यक्रम में शामिल। कुछ ही देर के में कैराना सांसद इकरा हसन भी कार्यक्रम में हो सकती हैं शामिल। किसानों के नेता कहे जाने वाले किरणपाल सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सभी पार्टियों के नेता हुए शामिल। सभी पार्टियों के नेताओं को सुनने हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। मैं एक ऐसा जिसका नाम किरणपाल है। माननीय पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह जी की आज बरसी है। उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। उसके बाद मंत्री बने आप लोग। वो हमारे बड़े भाई थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति के एक स्तंभ थे। उन्होंने किसान राजनीति में बहुत बड़ा योगदान अपने जीवन के 40 सालों में दिया। किरणपाल सिंह एक ऐसे नेता थे, मैंने स्वयं उनका, जब मैं एमएलए था तब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, मैं पार्लियामेंट के उनके चुनाव में भी आया। एक बार उनके विधानसभा के चुनाव में भी आया। मेरे उनके चुनाव में तारीख का अंतर था। वो इतने लोकप्रिय थे कि किरणपाल सिंह को कभी 1 रुपया अपना खर्च करना नहीं पड़ा जनता में। जनता ही अपने पैसे से चुनाव लड़ा दिया करती थी। हर आदमी किरणपाल सिंह को अपना बेटा, भाई मानता था। हर महिला इतना प्यार किया करती थी उनसे। राजनीतिक सवाल का कांग्रेस का अकाउंट जो है अकाउंट हटा दिया गया, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि किसी ने राजतन किया होगा, मेरा मानना तो ये नहीं है। क्यों, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन यदि किसी ने ऐसा राजतन किया है तो उनकी शिकायत पर निश्चित रूप से गंभीरता से लेके उसकी जांच भी होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। बिहार में चुनाव आ गया है, क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव आ गया, इसमें क्या कहना है भाई? चुनाव तो आ ही गया है। इसमें कोई, बिहार के चुनाव में कोई संदेह है? भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहाँ संदेह है? न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन के डंपर थाने के सामने से निकलने की सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। थाना क्षेत्र में थाना व पुलिस खनन निरीक्षक की मिलीभगत से थाना क्षेत्र में फल फूल रहा है अवैध मिट्टी खनन का धंधा। शासन व उच्च न्यायालय के आदेशों की उड़ाई जा रही है खुलेआम धज्जियां। शासन व उच्च न्यायालय ने रात्रि में खनन न करने के निर्देश दिए थे जारी। उच्च न्यायालय व शासन के आदेश को नहीं माना थाना अध्यक्ष व खनन निरीक्षक। बिजनौर के जाजी रोड स्थित कैलाशवर्ती मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने एक महिला मरीज का 4थी डिग्री पेरिनियल टियर का जटिल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी। मरीज की जिंदगी पिछले 2 महीनों से मल नियंत्रण की कमी और योनि व मलधार में एक हो जाने के कारण नर्क बन गई थी। बता दें, सहारनपुर निवासी सना नामक मरीज ने बताया है कि डिलीवरी के समय योनि व मलद्वार के एक हो जाने से उसका जीना दुश्वार हो गया था। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में कई डॉक्टरों के इलाज के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। उसके पति जकी खान एक दवा कंपनी में काम करते हैं। किस उपलक्ष्य में की गई, क्या मामला है?
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी बीमारी के लिए की गई है जो बहुत ही कठिन होती है, जिसको ठीक करना बहुत कठिन होती है, और ये बीमारी काफ़ी कॉमन भी है। बीमारी क्या है? जिस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ उसे बोलते हैं पेरिनियल टियर। पेरिनियल क्या होता है? ये योनि द्वार और गुदा द्वार के बीच के एरिया को पेरिनियम कहते हैं, ठीक है। तो लेडीज में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है नॉर्मल, तो कभी कभी बच्चा उल्टा होने की वजह से या बच्चा भारी होने की वजह से, वजन ज़्यादा होने की वजह से, वो कभी कभी तो चिकित्सक उसमें कट लगा देती है, इपीजियोटमी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी इपीजियोटमी नहीं लगाते तो वो अपने आप फट जाती है पेरिनियम, और वो उसके अलग अलग ग्रेड हैं पेरिनियल टियर के। पेरिनियम को फटने को ही पेरिनियल टियर बोलते हैं। तो उसके 4 ग्रेड होते हैं पेरिनियल टियर के। पहले ग्रेड में जो योनि द्वार होता है उसका थोड़े से पोर्शन में केवल खाल और फैट और सबकुटेनियस टिश्यू फटता है, वो बहुत माइनर होता है, आसानी से टाँके लग जाते हैं, नहीं भी लगे तो एक बार ठीक हो जाता है। दूसरे डिग्री जो होती है पेरिनियल टियर की, उसमें ये स्किन और फैट तो फटती है, लेकिन मसल भी फट जाती है, मांसपेशियाँ, जो पेरिनियम के मांसपेशियाँ वो भी फट जाती हैं, तो वो सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर कहते हैं। लेकिन मलद्वार के वाल्व सुरक्षित रहते हैं, तो वो भी मतलब कोई खास खतरनाक नहीं है और सिंपल है, उसके भी टाँके लगा के ठीक हो जाता है वो भी। मेरा नाम सना खान है और मैं सहारनपुर से आई हूँ। मेरी डिलीवरी एक सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी, उसमें मुझे 4th डिग्री पेरिनियल टियर हो चुका था, जिसकी वजह से मैं 2 महीने से परेशान थी। और फिर मुझे सर्जरी का सजेस्ट हुआ, तो मैंने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का, मुझे पता था, हमें ऑलरेडी 10-12 साल हो चुके हैं हमें इनके पास, तो हम यहाँ पे दिखाने आए और मेरा अब ट्रीटमेंट हो चुका है 12-13 दिन में एडमिट होकर, एंड आई एम टोटली फाइन। वो मैंने बता चुकी हूँ मैम, 4th डिग्री पेरिनियल टियर हुआ था मुझे जी। और कहीं भी दिखाया था? जी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, फिर इन्फेक्शन हो चुका था, इसलिए सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था। 2 महीने बाद अब मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, ऑपरेशन सर्जरी ठीक है जी। खबर बुलंदशहर से, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ी बिना लाइसेंस चल रही कचरी फैक्ट्री। बुलंदशहर में तैयार की जा रही थी अन्य राज्यों के नाम से बेची जाने वाली कचरी। नेपाल, असम, इंदौर और ओडिशा समेत विभिन्न राज्यों में पते लिखे पाउचों में पैक की जा रही थी कचरी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कचरी, मसाला, टूटा चावल और टूटी मक्का समेत 5 नमूने एकत्र किए। बुलंदशहर के बराल क्षेत्र के बाहर इसापुर गांव के पास लगाई गई यह फैक्ट्री। सर, एक छापामार कार्रवाई आपने यहाँ की है बराली इलाके में जी। क्या कुछ यहाँ बनाया जा रहा था और क्या सूचना मिली थी? जांच में क्या मिला? सूचना मिली कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें ये पैक्ड बच्चों के खाने के सामान पैक किए जा रहे हैं, नमकीन, रंगीन। उसी संसूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की, तो मौके पर पैक्ड आर्टिकल्स मिले, फूड आर्टिकल्स, जिसमें आसाम, उड़ीसा, इंदौर, नेपाल का एड्रेस मिला पैकेटों पे। और मौके पर विक्रेता के पास कोई खाद्य पदार्थ बनाने का लाइसेंस नहीं था, तो जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पैक्ड आर्टिकल्स को सीज कर रहे हैं। अच्छा, नमूने कितने आपने जमा किए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद किस तरह की कार्रवाई की जानी है? रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी, जैसे अनसेफ हुआ तो उसकी कार्रवाई, या जैसे भी स्थितियां बनेगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रथम दृष्टया तो ये कंप्लीट जो है, किस पे पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट कुछ है ही नहीं है, तो मिसब्रांड तो प्रथम दृष्टया है। और चीज़ें जो है रिपोर्ट एक्चुअल स्टैंडर्ड के मामले में जांच रिपोर्ट पे। नमूने कितने जमा किए हैं और अपना परिचय बता दीजिए आप। मैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बुलंदशहर बोल रहा हूँ। कितने नमूने? लगभग जो है 6 नमूने अभी संकलित किए गए हैं इस पर। जिलाधिकारी जसजीत कौर तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा द्वारा आज मिशन शक्ति फेज
5.0 के विषय पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिलाधिकारी श्रीमती कौर ने बताया है कि मिशन शक्ति अभियान 5.0 महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय से चलाए जाने वाले अभियान है, जिससे प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विगत वर्षों से चलाया जा रहा है। क्या क्या गतिविधियां करी हैं और आगे हमारी क्या प्लान है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको हम लोगों ने सर्कुलेट भी किया है लिखित माध्यम में, और साथ ही साथ हम लोगों ने बताया है कि हम लोग कैसे प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनपद की महिलाएं जो हैं सशक्त हों। विकास विभाग से संबंधित हम लोगों ने विदुर कैफ़ेज़ और विदुर के जो स्टोर्स हैं वो खोलने स्टार्ट किए हैं, ताकि हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, सशक्त हों। उनका हम लोग इनॉग्रेशन का कार्यक्रम भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करा रहे हैं। साथ ही साथ जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं जो महिलाओं संबंधित हैं, उन सब में हम लोग नए लाभार्थियों का चिन्हीकरण और उनको इस योजना के साथ जोड़ने का जो है कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम सभी विभागों को जोड़ते हुए करा रहे हैं, चाहे पैदल मार्चेज हों, चाहे साइक्लोथन्स हों हमारे, चाहे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे चौपालों का आयोजन हो। हम सब वो चीज़ें जो हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उनके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।